अपनी डरपोक और डर से कांपती सहेली की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक महिला ने 10,000 मीटर ऊंचाई पर तेजी से हिलती हुई सीढ़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। ये देख उसकी पहले से ही ऊंचाई से डरने वाली सहेली डर के मारे कांपने लगी। पर उन्हें क्या पता था कि यही बेपरवाह हरकत उन्हें एक ऐसे भयानक जाल में फंसा देगी जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अगले ही पल सीढ़ी को थामे रख रही रस्सी तेज झटकों के कारण टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। दोनों सहेलियां इस बात से बेखबर मस्ती में मस्त होकर टावर की चोटी की ओर चढ़ती रहती है। ऊपर पहुंचकर वे बेहद खुश हो जाती हैं। फोन से दीवानेपन में फोटो और वीडियो लेना शुरू कर देती हैं। यहां तक कि वायरल होने के चक्कर में वो खतरनाक पोज भी आजमाने लगती हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अब वो इस ऊंचाई पर फंस चुकी हैं। काम खत्म कर जब वो नीचे उतरना चाहती हैं, तभी एक हादसा हो जाता है। ऊपर खड़ी शाओमेई तुरंत रस्सी पकड़ लेती है, जिससे लीसा गिरने से बच जाती है। शाओमेई रस्सी को एक खंभे से लपेट देती है और अपनी पूरी ताकत से खींचने लगती है। वहीं लीसा धीरे धीरे खंभे से सटी हुई चलती है। तभी ऊपर खड़ी शाओमेई का पैर फिसल जाता है, जिससे लीसा भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन शाओमेई अपनी टांगों से खुद को और रस्सी को थाम लेती है, जिससे एक बड़ा हादसा टल जाता है। इस डरावने अनुभव के बाद दोनों बहुत सावधानी से मिलकर प्रयास करती हैं। आखिरकार लीसा आखिरी सीढ़ी पकड़कर वापस ऊपर आ जाती है। लेकिन अब असली मुसीबत सामने होती है। जिस सीढ़ी से वे ऊपर आई थीं, वो अब गिर चुकी है। अब वे हजारों मीटर ऊंचाई पर फंस चुकी हैं, जैसे किसी जेल में बंद हों। नीचे देखकर उनके पैर कांपने लगते हैं। लीसा को अचानक ध्यान आता है, फोन से मदद मांगी जा सकती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं होता। अगर जल्द ही कोई रास्ता नहीं मिला तो या तो प्यास से मरेंगी या भूख से। तभी लीसा को वहां एक छोटा बॉक्स दिखता है, जिसमें एक दूरबीन और एक सिग्नल गन होती है। उन्हें थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आती है। शाओमेई दूरबीन से चारों तरफ देखती है, पर हर ओर सिर्फ रेगिस्तान है। इंसान तो क्या, परछाई भी नहीं। तभी लीसा देखती है कि उनका बैग नीचे एक प्लेटफॉर्म पर फंसा हुआ है, जिसमें खाना और पानी है। लीसा उसे लाने की बात करती है, लेकिन शाओमेई मना कर देती है। उसका मानना होता है कि जब सीढ़ी गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी तो ज़रूर किसी ने सुनी होगी, इसलिए वो बस इंतज़ार करने का सुझाव देती है। दोनों कई घंटे टावर के ऊपर बैठकर इंतज़ार करती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। तभी शाओमेई दूरबीन से देखती है कि काफ़ी दूर एक वैन खड़ी है। लीसा उम्मीद से देखती है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। एक बार फिर उनकी उम्मीद टूट जाती है। तभी शाओमेई मोबाइल चेक करती है और पाती है कि उसका वीडियो टावर की ऊंचाई से अपलोड हो चुका है और उसे कई लाइक मिले हैं। इसका मतलब था कि नीचे कहीं नेटवर्क जरूर है। दोनों तुरंत एक तरकीब बनाती हैं, मोबाइल को एक रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने की। मोबाइल में मदद का मैसेज लिखकर उसे धीरे धीरे नीचे भेजती है, पर मोबाइल नीचे जाकर भी नेटवर्क नहीं पकड़ पाता। तब शाओमेई खुद आखिरी सीढ़ी पर जाकर मोबाइल को और नीचे लटकाती है, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आता। हाथ थक जाने पर उसे मजबूरी में वापस आना पड़ता है। अब लीसा के दिमाग में एक और तरकीब आती है, मोबाइल को नीचे गिराना, लेकिन उसे ऐसे पैक करना कि टूटे नहीं। वे मोबाइल को जूते के अंदर डालती हैं, फिर उसमें अंडरगारमेंट्स भर देती हैं ताकि झटका न लगे। सारी उम्मीद उस एक जूते में डालकर वे उसे नीचे गिरा देती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जूते में रखा मोबाइल कोई इमरजेंसी संदेश भेज सकेगा। उम्मीद से भरी हुई शाओमेई दूरबीन से नीचे देखने लगी। तभी उसने चौंक कर देखा, टावर के नीचे न जाने कब एक आदमी खड़ा हो गया था। जैसे ही दोनों ने मदद की उम्मीद देखी, वे जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगीं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के कारण नीचे खड़ा आदमी उनकी आवाज सुन ही नहीं सका। ध्यान खींचने के लिए लिसा ने तुरंत जूता निकालकर नीचे फेंक दिया, मगर कॉल में व्यस्त आदमी को गिरते हुए जूते का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब उम्मीद भी हाथ से जाती दिखी, लिसा ने दूसरा जूता भी फेंकने में देर नहीं की। सौभाग्य से ये जूता लोहे की सीढ़ी से टकराया, जिससे आदमी का ध्यान आखिरकार ऊपर गया। हैरान आदमी को लगा जैसे आसमान से कुछ गिरा है, लेकिन जब उसने देखा कि ये सिर्फ टूटा फूटा जूता था, तो उसने इसे अनदेखा कर वहां से जाने की कोशिश की। ये देखकर लिसा ने तुरंत सिग्नल गन निकाल ली, लेकिन शाओमेई ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसने देखा कि आदमी ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहा था। अब सिग्नल फायर करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इमरजेंसी सिग्नल बर्बाद ही हो जाता। तभी शाओमेई ने देखा कि नीचे खड़ी वैन में शायद लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसने सोचा, रात होने पर सिग्नल फायर करेंगे ताकि रात में रोशनी ज्यादा साफ दिखे और कोई ध्यान दे। दोनों ने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही लिसा ने सिग्नल गन फायर कर दी, लेकिन ऐन मौके पर सिग्नल गन फेल हो गई।
अब आदमी वैन में जाने ही वाला था। अगर उन्होंने तुरंत सिग्नल नहीं फायर किया तो मदद का मौका हमेशा के लिए चला जाता। हिम्मत कर लिसा ने फिर कोशिश की। इस बार सिग्नल की रोशनी आसमान में चमकी। नीचे खड़े लोगों ने भी ऊपर की तरफ देखा। शाओमेई ने तुरंत टॉर्च जलाकर हाथ हिलाया। वैन के पास खड़े लोग भी ऊपर टॉवर पर फंसी इन दोनों को देख सके। जैसे ही वैन टॉवर की ओर बढ़ने लगी, दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि अब बचाव दल आ गया है, मगर जब शाओमेई ने दूरबीन से ध्यान से देखा तो पता चला कि वो लोग उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे हैं। असल में वो लोग उनकी गाड़ी चुराने आए थे। ये देखकर दोनों गुस्से में चिल्लाने लगीं, पर चोरों ने जाते जाते ऊपर टॉवर की तरफ अश्लील इशारा किया। ये देख दोनों बहनों का दिल टूट गया। अब उनके पास मदद का मौका भी खत्म हो गया और उनकी गाड़ी भी चोरों के हाथ लग गई। सुबह तक इंतजार करने पर भी किसी मदद की कोई आस नजर नहीं आई। शायद जो मोबाइल उन्होंने फेंका था वो कहीं खराब या गुम हो गया। दोनों जानती थीं कि ऐसे ही रहने पर वे या तो भूख से या प्यास से मर जाएंगी। शाओमेई ने सुझाव दिया कि नीचे गिरे बैग को ऊपर खींचा जाए, क्योंकि उसमें कुछ खाना और पानी था जो उनकी जान बचा सकता था, मगर उनकी सेफ्टी रोप बैग तक पहुंचने से थोड़ी छोटी पड़ रही थी। तभी शाओमेई के मन में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने तय किया कि वो खुद नीचे उतरकर बैग लाएगी। लिसा ने इसे बहुत खतरनाक बताया, लेकिन शाओमेई ने कहा कि अगर कोशिश नहीं की तो दोनों की मौत तय है, क्योंकि बैग में एक ड्रोन भी था जिससे मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सकता था। पक्का इरादा कर चुकी, शाओमेई ने सेफ्टी रोप को खंभे से कसकर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सभी तैयारी के बावजूद नीचे उतरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया। शुक्र था कि उसके पास अनुभव था। वो खुद को संभालकर धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ी। हालांकि अभी भी बैग उससे कुछ दूरी पर था। वो जानती थी कि ये बैग उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, इसीलिए उसने सेफ्टी बेल्ट तक खोलने का जोखिम लिया। फिर भी बैग तक हाथ नहीं पहुंचा। अब उसने झूले की तरह झूलते हुए बैग तक पहुंचने की कोशिश की। इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर औरत ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। अच्छी बात यह रही कि उसकी किस्मत अच्छी थी। वो सीधे इकलौते सहारे पर जाकर गिरी। नीचे खाई जैसी गहराई देखकर शिवमेई के पैरों से जैसे जान ही निकल गई। होश संभालते ही उसने जल्दी से अपना बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और बड़े घूंट में पानी पिया। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो रस्सी पकड़कर वापस टावर के ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी मानो किसी असंभव चुनौती जैसी लगी। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली, उससे बैग का हुक रस्सी में फंसाया, फिर जोर लगाकर छलांग मारी। शुक्र है कि उसकी फिटनेस अच्छी थी। वो सही सलामत बैग को पकड़ने में कामयाब रही। उसके स्थिर होते ही ऊपर की लिसा ने जान की बाजी लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की और शिवमेई भी पूरी ताकत से रस्सी के सहारे चढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो टावर के करीब पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक हादसा हो गया। लिसा घबराते हुए नीचे झांकी। अच्छी बात यह रही कि सहेली ने बैग कस के पकड़ रखा था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लिसा ने अब कोई चूक न करने की ठानी, रस्सी को कसकर पकड़े रखा और धीरे धीरे शिवमेई को ऊपर खींचा। करीब 10 मिनट तक की मशक्कत के बाद आखिरकार उसने शिवमेई को ऊपर खींच लिया। सहेली के हाथों की छिल्लन और खून देख लिसा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी इस बात की थी कि शिवमेई जिंदा थी। इसके बाद लिसा ने जल्दी से एक कागज पर मदद का संदेश लिखा, उसे ड्रोन के पीछे फंसाया और ड्रोन को पास के रेस्तरां की ओर उड़ाया। लेकिन ड्रोन थोड़ी ही दूर गया था कि बैटरी का चेतावनी सिग्नल आ गया। अगर तुरंत वापस नहीं आता तो वो अपने आप गिर जाता। मजबूरी में लिसा ने ड्रोन को वापस बुलाया और आखिरी वक्त में हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। प्लान फेल हो गया, जिससे लिसा पूरी तरह टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मौत के कुएं से बाहर कैसे निकले। और सबसे बुरा ये कि उनके पास बचा हुआ पानी भी खत्म हो चुका था, जिससे जल्द ही दोनों को डिहाइड्रेशन का खतरा था। तभी शिवमेई की नज़र ऊपर लगे सिग्नल लाइट पर गई। शायद उसी से ड्रोन को चार्ज किया जा सकता था। लिसा ने सुने बिना वक्त गंवाए ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद वो लाइट तक पहुंच गई। उसने जैकेट से बल्ब को निकाला, ड्रोन का चार्जर उसमें लगाया और किस्मत से बैटरी चार्ज होने लगी। ये देखकर लिसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 घंटे तक वो टावर से चिपक कर बैठी रही। जैसे ही बैटरी फुल होने ही वाली थी, तभी एक गिद्ध ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन लिसा ने वक्त रहते खुद को बचा लिया और बैटरी फुल होते ही ड्रोन लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर लौट आई। थकी हारी लिसा ने तुरंत ड्रोन को दोबारा उड़ाया ताकि मदद जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन जैसे ही ड्रोन रेस्तरां के पास पहुंचा, वहीं से गुजर रहे एक ट्रक से टकरा गया और नीचे गिर गया। ट्रक ड्राइवर ने ड्रोन पर चिपके मदद के संदेश को नोटिस भी नहीं किया। ये देख लिसा का दिल पूरी तरह टूट गया। वक्त बीतता जा रहा था। भूख और प्यास उसे कमजोर कर रहे थे। ऊपर मंडराता गिद्ध भी मौत की आहट सुनकर और करीब आ गया था। लिसा ने शिवमेई से बात करने के लिए उसे आवाज दी, लेकिन तब उसने देखा कि शिवमेई का चेहरा खून से लथपथ था। शिवमेई ने बताया कि वो तो कब की मर चुकी है। लिसा बस अपना गम झूठ में ढांप रही थी। असल में जब शिवमेई नीचे गिरी थी तो बैग पकड़ने में नाकाम रही थी और तुरंत मर गई थी। अब तक लिसा की सारी बातें नहीं बल्कि उसका वहम था। सच्चाई सामने आते ही लिसा का दिल टूट गया।
प्लेटफॉर्म पर अब वो अकेली थी। रात होते ही तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी। कभी भी बिजली गिरने का डर था। दृश्य बदलते ही सुबह का सूरज निकल आया। लीसा मौत के दरवाजे पर थी। उसकी सड़ने लगी जांघ गिद्ध को आकर्षित कर रही थी। लीसा ने गिद्ध को पकड़कर उससे लड़ाई की और आखिरकार उसे मार गिराया। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए गिद्ध का मांस काटकर खाया। भूख मिटने के बाद लीसा ने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। फिर चाहे नीचे मौत ही क्यों न हो, उसने आखिरी सीढ़ी तक खुद को लटकाया। सुरक्षा हुक लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे ही रस्सी की हद खत्म हुई, उसने हुक खोल दिया और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। शिवमेई की लाश सड़ चुकी थी, लेकिन लीसा ने आंसू पोंछे और जल्दी से शिवमेई के फोन से मदद का मैसेज भेजा। फोन को उसके जूते में डालकर फिर जूता शिवमेई के सड़े हुए पेट में फंसा दिया ताकि गिरने पर फोन टूटे नहीं। इसके बाद उसने लाश को धक्का दे दिया और लाश की कुशनिंग से फोन सही सलामत जमीन पर गिरा। जल्द ही उसके पिता ने मदद का संदेश पा लिया। पुलिस ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा और कई दिनों से फंसी लीसा को बचा लिया। ऐसा माना जाता है कि इस भयानक अनुभव के बाद लीसा ने फिर कभी बेवजह खतरा मोल नहीं लिया और यहीं इस फिल्म का अंत हो गया।